राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली। महाराज जी की कथाओं की इस श्रृंखला में एक बहुत सुंदर कथा आज आपको सुना रहा हूँ। महाराज जी के भक्तों में एक बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है नारायण बाबा का। नारायण बाबा अपने जीवन काल में महाराज जी को रामायण की कथा नित्य सुनाया करते थे और महाराज जी की महासमाधि के उपरांत भी वह उनके चित्र के सम्मुख रामायण की कथा सुनाते थे। एक बार वृंदावन आश्रम में आनंदमयी माँ ने एक भंडारे का आयोजन किया। भंडारे के उपरांत माँ आनंदमयी ने नारायण बाबा से कहा कि तुम जाकर देवराहा बाबा को प्रसाद देकर आओ। देवराहा बाबा यमुना तट पर रहते थे और किसी को दर्शन नहीं दिया करते थे। जिस पर उनकी कृपा हो जाती थी केवल वही उनके दर्शन कर पाता था। देवराहा बाबा बहुत लंबे समय तक जीवित रहे और उनकी वास्तविक आयु के संबंध में किसी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं था। देवराहा बाबा ने नारायण बाबा से कहा कि नीम करौली बाबा भी अमर हैं और उन्हें कभी मृत नहीं समझना, वो हमेशा रहेंगे। नारायण बाबा ने ये बात काट बांध ली और जैसे नीम करौली बाबा के सशरीर रहते हुए वो उन्हें रामायण पढ़कर सुनाते थे, वैसे ही उनकी महासमाधि के बाद भी यह सिलसिला चलता रहा। ये घटना सन 1982 की है। नारायण बाबा कश्मीरी गेट मंदिर में रामायण पढ़ने में मग्न थे। अचानक एक व्यक्ति रोता हुआ वहाँ आ गया। वह व्यक्ति वहाँ पहली बार आया था। उस व्यक्ति ने आओ देखा न ताव सीधे नारायण बाबा के पैर पकड़ लिए। नारायण बाबा का एक नियम था कि जब वो रामायण का पाठ करते थे तो वे सिर्फ अपने गुरु के लिए करते थे और किसी अन्य व्यक्ति से बात नहीं करते थे। नारायण बाबा ने कहा, जा नीम करौली बाबा से कह दे जो तू कहना चाहता है। वह व्यक्ति मंदिर में गया तो उसने नीम करौली बाबा की तस्वीर देखी। वह परेशान हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि जब कोई जीवित व्यक्ति है ही नहीं तो वो उसकी मदद कैसे कर सकता है। वह मंदिर से बाहर निकला तो नारायण बाबा ने कहा कि तू बहुत अच्छे वक्त पर आया है। नीम करौली बाबा रामायण सुन रहे हैं और तेरी अर्जी भी उनके सामने लग गई है। जा, तेरा टायर वहीं झाड़ियों में मिल जाएगा। वह व्यक्ति एक ट्रक ड्राइवर था। उसने अधूरे मन से दोबारा मरघट वाले हनुमान जी के मंदिर की तरफ कदम बढ़ाए। वह जब वहाँ पहुँचा तो दो बच्चे उसका नया टायर लेकर बैठे थे। बच्चों ने कहा कि हमने आपको बहुत आवाज़ लगाई लेकिन आप चले गए। फिर हमें किसी ने कहा कि वो दोबारा आएगा, तुम इंतज़ार करो। बच्चों की बात सुनकर वह स्तब्ध रह गया और अपना खोया हुआ टायर पाकर वह ट्रक ड्राइवर खुशी से फूला न समाया। वह दोबारा नारायण बाबा के पास पहुंचा और उनसे बोला कि आपका कथन सत्य हो गया और मैं बच गया। मेरा खोया हुआ नया टायर मुझे मिल गया। नारायण बाबा के पांव छूकर वह ट्रक ड्राइवर बोला कि मैं एक भंडारा करना चाहता हूँ यहाँ पर। नारायण बाबा ने मना किया। बोले कि अरे जा, बच्चों को मिठाई वगैरह खिला देना। लेकिन ट्रक ड्राइवर अड़ गया और बोला, मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन भक्त भी हूँ। उसकी जिद के आगे नारायण बाबा मान गए और उससे बोले कि अगले मंगलवार को 1.25 मणि खीर बनाकर लाना, उतना ही काफ़ी है। उसने तुरंत हामी भर दी लेकिन कहा
कि मैं लोगों का इंतज़ाम नहीं कर पाऊँगा, आप कुछ लोगों को निमंत्रण दे दीजिए। बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वह व्यक्ति घर पहुंचा और अपनी पत्नी को और भाई को सारी कथा सुनाई और अगले मंगलवार को सवा मणि भंडारे के बारे में भी बताया। पत्नी, भाई और बच्चों ने कहा कि ऐसे दिव्य मंदिर हम भी चलेंगे। पत्नी ने बिना बताए अपने परिवार को भी न्योता दे दिया। मंगलवार का दिन आया और सभी खीर का प्रसाद लेकर नारायण बाबा के पास पहुंच गए। उधर नारायण बाबा ने भी बहुत से लोगों को न्योता दे दिया था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी और खीर बेहद कम। नारायण बाबा को क्रोध आ गया और वह बोले कि तुमने वचन की लाज नहीं रखी और इतने सारे लोगों को न्योता दे दिया। यह कहकर वह मंदिर से बाहर आकर बैठ गए। ट्रक ड्राइवर ने रोते हुए नारायण बाबा के पांव पकड़ लिए, लेकिन बाबा ने ध्यान नहीं दिया। लोग प्रसाद के इंतज़ार में थे, लेकिन बाबा शांत होकर बैठ गए। इतने में गुरु माँ भी वहाँ आ गईं और बोलीं कि हे नीम करौली बाबा, अगर आपने इस बच्चे की लाज नहीं रखी तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। गुरु माँ के कठोर वचन सुनकर नारायण बाबा मंदिर के अंदर गए और नीम करौली बाबा की तस्वीर से एक लाल रंग की चुंदरी उतार लाए और खीर के भगोने को उस कपड़े से ढक दिया। नीम करौली बाबा को भोग लगाने के बाद प्रसाद बांटने का काम शुरू हुआ। तकरीबन 50 लोग वहाँ मौजूद थे और न जाने कहाँ से लगभग 100 लोग और आ गए। ट्रक ड्राइवर का डर के मारे बुरा हाल था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गुरु माँ ने प्रसाद बांटने का काम शुरू किया। एक एक करके सभी लोगों को भरपेट खीर मिलने लगी। यह देखकर ट्रक ड्राइवर खुशी से झूमने लगा। सबको खीर मिली और अंत में नारायण बाबा और ट्रक ड्राइवर को खीर मिलना बाकी रह गया। ट्रक ड्राइवर ने जल्दबाजी में वो लाल कपड़ा हटाया जिससे वह भगोना ढका हुआ था, और जैसे ही उसने लाल कपड़ा हटाकर उस भगोने को देखा तो पाया कि भगोना खाली था। गुरु माँ इस पर खूब हंसी और बोली, पगले, खीर तो थी ही नहीं। यह सब तो नीम करौली बाबा का आशीर्वाद था, उनका चमत्कार था और विवश भक्त के ऊपर उनकी अद्भुत कृपा थी। मित्रों, बाबा अत्यंत दयालु हैं। यदि विपत्ति के समय सच्चे हृदय से उन्हें याद किया जाए तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो असंभव हो। महाराज जी की कृपा हमारे और आपके सभी के जीवन में बनी रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा नीम करौली।